यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ पलबशा अहमद, लेके आई हूँ आज आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ नाज़रीन, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उन रिलेशनशिप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम फेस कर रहे होते हैं उनको किस तरह ओवरकम करना है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे अपनी लाइफ से ख़त्म करना है और उस पर क्या हमें डिस्कशन करनी चाहिए, इस बारे में आज हम अपनी वीडियो में आगे बात करेंगे। और पहले की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट मैम ताबिंदा नाज़िम, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। हम उनसे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, चाहे कोई भी रिलेशन हो हमारी लाइफ में, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं उनकी कॉजेज़ क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आए चलते हैं अपने स्टूडियो की जानिब और मिलते हैं हमारे गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम, आज हम आपसे एक और वीडियो हम आपके साथ करना चाह रहे हैं जिसका हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आजकल जो हम देख रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के थ्रू भी हमें कुछ मैसेजेस आए थे, उसके हवाले से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाती, बॉन्डिंग नहीं बन पाती, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे और क्यों होते हैं। जिस तरह अरेंज मैरिजेस हो गई या कुछ लव मैरिजेस भी होती हैं, बट आफ्टर मैरिज उनके रिलेशनशिप्स में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं। तो उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें और उनको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक इन आवर सोसाइटी नाउ ऑनवर्ड्स। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो भी बैरियर्स होते हैं बिटवीन टू रिलेशनशिप में, वो सिर्फ यही होता है कि लाइक कोई भी रिलेशनशिप की बात कर लें, वो सेटिस्फाइड नहीं है। अक्सर यही होता है कि लाइक बीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, अब मेरे पास लाइक अगर केसेस आते हैं तो जिसके अंदर से 80% रेशो हस्बैंड वाइफ का होता है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का होता है। तो आई एम रियली सरप्राइज कि लाइक ऐसा क्या है, उनकी गोल सेटिस्फेक्शन कहाँ से उन्होंने अपने आप को लेबल किया हुआ है जो वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे अपनी लाइफ में। बिल्कुल। उसमें बेसिकली जब मैं उनसे लाइक काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, या उनकी प्रॉब्लम्स जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है, दे आर लाइक बॉन्ड देयर लाइफ विद द मटेरियलिस्टिक। कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, गोल्स अचीवमेंट्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। द मेन थिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम जो क्यों रिलेशनशिप हमारा जो है वो इस हद तक चला जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स में चला जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती दो रिलेशंस के बीच में। अब उसमें मेन इशू क्या आता है कि अगर मैं हस्बैंड से पूछती हूँ तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स एक अलग होते हैं कि क्या कहते हैं वाइफ से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, कि क्या कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये मुझे समझती नहीं है। एक ही बात आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की। अगर वाइफ से पूछा जाए तो वो कहते हैं ये मुझे नहीं समझते। दोनों सही अपनी जगह, कॉम्प्रोमाइजिंग वाला फैक्टर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत को ही सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मर्द भी अगर समझेगा, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो जाहिर सी बात है वो रिलेशनशिप बैरियर अच्छा आएगा, उनका रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ बच्चों में आती है, और बच्चा वही सीखता है जो ऑब्जर्व करता है। लर्निंग बिहेवियर उसका अडॉप्ट होता है उसी तरीके से। मुझे बहुत हैरत होती है, और मैं यहाँ ये बात ऐड करना चाहूँगी कि लाइक मेरे पास जब केसेस आते हैं एंड आई एम रियली शॉक्ड कि कब कॉन्फ्लिक्ट का पता चल रहा है आपको, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो रहा। शादी को कितने साल हो गए, 20 साल, 10 साल, उसके बाद भी आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, इट मीन्स कि रेशो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। इस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। तो फिर हम क्या करते हैं, उनके साथ एक कपल काउंसलिंग करते हैं। उसमें फैमिली काउंसलिंग होती है जिसमें क्या होता है कि हम हस्बैंड को अलग बिठा के उसको बताते हैं कि आपकी क्या गोल्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। उसमें जो उनकी वाइफ है फिर उनकी अलग काउंसलिंग होती है, फिर दोनों को साथ बिठा के दोनों का सोल्यूशन सॉर्ट आउट करते हैं। अक्सर क्या होता है कि रिलेशनशिप को नहीं बन पाते क्योंकि वो डिस्कशन नहीं होती। वो कहते हैं कि नहीं हमारी नहीं बन रही तो हमें अलहदगी हो, हमें जो है सेपरेशन हो जाना चाहिए। सेपरेशन इज़ नॉट, मुझे नहीं लगता कि वो कोई हल है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व होने का, कि अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको लग रहा है कि हम सेपरेट हो जाएंगे, हम डाइवोर्स ले लेंगे, या आप अपनी लाइफ अलग से जियो या मैं अपनी लाइफ अलग से जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड अपना बिल्ड करती हूँ। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ सोल्यूशन। उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग के बारे में आपको बताना पड़ता है कि आपने उनको कैसे समझना है, और उनको बताया जाता है कि आपने उनको किस तरीके से डील करना है। So I think that this is a very important discussion between two relationships, how they build their bonds between each other in a happily bond. जिस तरह मैंने आपको बताया कि बॉन्ड नहीं बनता। अब वो बॉन्ड रिलेशनशिप क्यों नहीं स्ट्रांग हो सकता, क्योंकि मटेरियल को हमने बहुत प्रायोरिटी दे दी है कि वो मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहे,
उनके लिए ये होता है कि वो मेरे लिए कोई इस तरह का, जिस तरह कहते हैं कि लाइक सरप्राइजेस देना या टाइम लेके जाना, हैंग आउट के लिए लेके जाना, ठीक है, ये एक प्रायोरिटी होती है इंसान की, कि हर एक रिलेशनशिप में मैटर है और ये नीड है, होना भी चाहिए। लेकिन उस चीज़ को आप इतना सीवियर ले आओ, इतना उस चीज़ को पैनिक कर लो कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने अगर मेरे लिए किया है तो वो मेरा बेस्ट हस्बैंड है, या अगर हस्बैंड बोले कि मेरे लिए अगर वाइफ ने अगर ये सारी चीज़ें पूरी की हैं तो वो मेरे लिए परफेक्ट वाइफ है। नो, आप ये देखें कि सोसाइटी कहाँ मूव ऑन हो रही है, वो मटेरियल पे उन्होंने अपने आप को बॉन्ड कर लिया है। और इस बात पे आप भी एग्री करेंगी, हर चीज़ में क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है। कोई ये नहीं बोलता कि लाइक अगर आप छोटे से घर में भी रह रहे हो, अपने खुश कैसे रहना है, उसमें क्या हमारी पहचान किन चीज़ों से बन जाती है। हमारे पास ये नहीं है तो हम कैसे रहेंगे, हमारे पास ये नहीं है तो कैसे रहेंगे। पहली प्रायोरिटी आपकी रिलेशनशिप है। अगर आप दोनों खुश हैं तो आप दोनों बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने छोटे से घर में, छोटी सी झोंपड़ी में, छोटे से मकान में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा हर दफ़ा हर रिलेशनशिप को यही एक मैसेज होता है, डोंट बी असेस योर लाइफ गोल्स विद ऑल द मटेरियल थिंग्स। आप खुश रहें, किस तरह खुश रहना है, जस्ट बिकॉज कि आप छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश रह सकते हैं। अगर आपने वेलकम कैसे करना है, आपने प्रेज कैसे करना है, आपने उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, इतना खूबसूरत रिलेशन बनेगा, आपको चीज़ों की तलब ही नहीं होगी। आपकी कभी रिलेशनशिप के अंदर वो चीज़ें मटेरियल इतनी प्रायोरिटी पे जाएंगी नहीं कि आप उससे इतना लैक हो जाएं। हमारे यहाँ पर यही मुझे सुनने को मिलता है कि नहीं, इन्होंने ये मेरे लिए नहीं किया तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरे लिए सही है। वो बोलेंगे इन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, ये क्या इन्होंने मुझे समझा तो मैं कैसे मान लूँ मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, ये मुझे समझती है। सो आप देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इट्स मीन्स कि आपके नज़दीक में हस्बैंड की कोई लाइफ का कोई मकसद नहीं है और हस्बैंड को ये लगता है कि मेरी बीवी का, मुझे नहीं लगता मेरे साथ रहने का कोई मकसद है। यही चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है कि आपने छोटी छोटी चीज़ों में भी रह के कैसे खुश होना है। तो उनको मेरा मैसेज यही होता है कि आप वेलकम, जिस तरह आ रहे हैं हस्बैंड, आप प्रेज करें, उसे वेलकम करें, आप उसके लिए अच्छी क्रिएटिविटी वाले काम करें। अगर ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं हमारे बॉन्ड नहीं बन पाते, वो लाइक औरत का ये कहना होता है कि मैं इतना कुछ कर लेती हूँ लेकिन फिर भी मुझे सुनने को एक नेगेटिव कॉमेंट ही मिलता है। आपने देख लिया कि आपका रिलेशनशिप का वीक पॉइंट क्या है, आपने उसी को स्ट्रेंथ बनाना है। तो जब हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली फ़र्क आता है। लेकिन मसला ये है कि कोई शेयर नहीं करता उन रिलेशनशिप को। क्या हम कब डिस्ट्रॉय होते हैं, जब कोई थर्ड पर्सन को हम इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं और वो हमारे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ सिवियर हो जाती है। और जब वो सिवियर हो जाती है तो क्या होता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं कि लाइक हमें जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, हम सिंगल रह लेंगे तो हम सही रहेंगे, हमारे मसलों के हल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो जब ये चीज़ क्रिएट होती है ऑब्वियसली कि फिर आपको क्या लगता है कि क्या होगा, रिलेशनशिप कभी भी हेल्दी नहीं होगा। उसमें अंडरस्टैंडिंग का हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, एक कन्फ्यूजन स्टाइल रहेगा। सो आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने ज़्यादा हम अवेयरनेस दे सकें दें, और जितने अच्छे से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं दो रिलेशनशिप को लेकर, तो वो हमें करना चाहिए। अच्छा मैम, आपने जैसे अभी हमसे बात की इस बारे में कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली हस्बैंड वाइफ में जो होता है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि सबकी एक फैंटेसी लाइफ वो बना के बैठे होते हैं माइंड में कि हाँ हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जो आजकल सिचुएशन है उस हिसाब से वो चीज़ हो नहीं पाती। तो उसके अलावा भी घर में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। एक न्यूली वेड कपल हुआ, एक लड़की जो शादी करके आती है वो एक घर में एडजस्ट हो रही होती है, तो उसके साथ बहुत सारे रिलेशंस नए अडॉप्ट करने होते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। प्लस ये कि घर में जो ऑलरेडी मेंबर्स मौजूद होते हैं उनमें भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ सास बहू में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, बाप बेटे में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं आजकल मटीरियलिस्टिक्स होने की वजह से हैं, या और भी कुछ वजूहत है जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं आपस में, कोई भी रिलेशन हो एक्सेप्ट हस्बैंड एंड वाइफ, बाप बेटे का, माँ बेटी का हो या बहन भाई का हो। तो इन रिलेशनशिप्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बेसिकली हम कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर आज बात करना चाह रहे हैं कि उनकी क्या रीजनिंग है जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, तो वो हम उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बिसाइड्स हस्बैंड एंड वाइफ जो रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे और उनको क्या अडाप्ट करें हम चीज़ों को जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाए। देखें, सबसे पहले जो जहाँ प्रॉब्लम आती है वो हमारी कि अगर मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करूँ तो 3 क्राइटेरिया जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन, सेकेंड थिंग इज़ पेशेंस एंड थर्ड थिंग इज़ पॉजिटिव। ये तीनों चीज़ें आपको हर रिलेशनशिप में लैकमेंट लगेंगी, हर रिलेशनशिप में आपको लैक लगेगा। आप कहीं पर भी किसी से कुछ भी डिस्कशन करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का मेन इशू क्या है, बट देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, there is no level of patience and there is no any type of positivity.
अब इन्हीं 3 क्राइटेरिया के ऊपर बेसिकली मेरा पर्सनल एक ये रोल होता है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करूँ इस बात के ऊपर कि नहीं, आपने सबसे पहले कम्युनिकेट करना है। अगर देखें हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या कहा जाता है कि नहीं, आजकल शादी इतना बड़ा मसला बन गया है कि नहीं, हमारी बेटी नहीं रह सकती या वो सर्वाइव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल सबसे पहले जो हम आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम माइंडसेट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, उसके खुद के कोई थॉट्स नहीं है, नेगेटिव थॉट्स से बिल्डिंग है उसकी कि नहीं मैंने ये किया तो मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे रिवॉर्ड्स में मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए थी। वाई? आप गिव एंड टेक पे नहीं चलें, आप ये तो करके देखें कि यार मैंने कर दिया, इसका सिला मुझे अल्लाह ताला से भी मिल सकता है, और वो देते हैं। तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। फिर सेकंड थिंग आ जाती है पेशेंस की। हमारे क्यों सबसे ज़्यादा जो है ये हर जगह कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, रिलेशनशिप आपस में बॉन्ड नहीं बन पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर नेगेटिव थॉट्स। इतने हमने बिल्ड कर लिए अपने अंदर कि हमें पॉजिटिव रहना ही हम भूल गए हैं कि हमने पॉजिटिव कैसे रहना है। वो कहते हैं ना कि लाइक आपने क्या कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छा रहना है। आपकी तो कब जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पर्सनालिटी की पहचान तब होती है जब आप एक बुरे इंसान के साथ आप अच्छा रह के दिखाते हो। तो इसमें आप पॉजिटिविटी, आपका रोल प्ले मैटर करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर सास बहू है, सिबलिंग्स हैं हमारे क्या कहते हैं हस्बैंड, जब हम नए अब एक एनवायरनमेंट पे शिफ्ट होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर आपको सब एक नया टास्क मिलेगा। उन सब टास्क को आपने जीतना कैसे है, आपने उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दिस इज द वे ऑफ योर पर्सनैलिटी, हाउ यू लिविंग इन अ बेटर स्टैंडर्ड वे। तो डेफिनेटली वो चीज़ें आप जब पेशेंस करेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। अक्सर क्या होता है कि हम ग्रजेस रख लेते हैं, अच्छा उसने मेरे बारे में ये सोचा, तो कम्युनिकेट नहीं करते, खुद ही अज्यूम करने लग जाते हैं। अब हमने कम्युनिकेट नहीं किया, हमने अपने थॉट्स नेगेटिव कर लिए और हमारा पेशेंस लेवल 0 हो गया। अब अगर मैं ये मिसाल दूं आपको, अगर हम ये कम्युनिकेट करें कि लाइक ऐसा ऐसा हो गया, और अगर उसके सामने से उसकी अगर पेरेंटिंग स्टाइल है, अगर उसने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, अगर पेरेंट्स उसके ये बोले कि ठीक है बेटा इट्स ओके, आपको थोड़ा अचीव करने की जरूरत है, उनकी इंटेंशन ऐसी ना हो, हाँ, तो ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे। और अगर वो खुद ये सोचे कि नहीं यार आज अगर मुझे ये अचीवमेंट्स नहीं मिली है, मुझे प्रेज नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम पे मैं अच्छा बनने की और कोशिश करूंगी ताकि मैं इनको कोई नेगेटिव वाइब्स ना आए। पेशेंस आपका हो गया, ऑटोमेटिकली आपको अपनी प्रॉब्लम्स लगेंगी नहीं, आपको कोई चिढ़ नहीं होगी, आप इरिटेटेड नहीं होंगे, आप अनोइंग नहीं होंगे। सो आई थिंक दैट दीज 3 क्राइटेरियाज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एट हर रिलेशनशिप में, ये ज़रूरी है। और मैं यही बोलूँगी कि लाइक हर औरत को जो है इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए घर औरत से ही बनता है, उसी को पेशेंस करना है, उसी को पॉजिटिव रहना है, उसी को स्प्रेड ऑफ हैप्पीनेस करनी है, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। तो रिलेशनशिप को वही एक पॉजिटिव रिलेशन में चेंज कर सकती है। कैसी हमारे, अगर मैं एग्जांपल दूं, कितनी बड़ी बड़ी हमारी खातून हैं, हमारे लाइक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो उनका सबसे लाइक उनका कामयाबी का तरीका क्या था ज़िंदगी का, उनका क्यों सक्सेस ऑफ लाइफ इतना अच्छा रहा है, जस्ट बिकॉज उनके अंदर पेशेंस था, पॉजिटिविटी थी उनके अंदर। वो हर चीज़ को एक उस क्राइटेरिया के साथ रहते हैं कि कोई बात नहीं, सब्र से ये चीज़ और अच्छे लेवल पे आ सकती है, और उसका फल मिलता है, चाहे देर से मिले जल्दी मिले, लेकिन मिलता है। तो वो बैरियर्स इतने नहीं आते। तो आई थिंक दैट वी शुड कम्युनिकेट टू ईच अदर। हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, हमें पॉजिटिव रहना है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है। अगर एक दिन हमने अच्छा खाया, दूसरे दिन अगर हमें नहीं मिला, तो हमने शिकायत नहीं करनी। हमने घर पे कोई भी चीज़ है, हमने उसमें भी खुश रहना है। क्रिएटिविटी है ना, दिस इज साइन ऑफ पॉजिटिव, कि आप छोटी सी जगह पे भी रह के कैसे पॉजिटिव कर सकते हो। और अगर आप इतने बड़े लेवल से अगर आप छोटे लेवल पे भी आ गए, तो आपने तब भी पॉजिटिव रहना है। तो डेफिनेटली आप मुझे बताएं फिर क्या हमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। वो रिलेशनशिप हेल्दी से हेल्दी जब बनता जाएगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उसमें बॉन्डिंग अच्छी होगी, उसमें आपका लविंग होगा, केयरिंग होगा। सो डेफिनेटली ऑल दीज सिम्पटम्स आर कम इन योर रिलेशनशिप। आई डोंट थिंक सो कि फिर वो रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट के बैरियर्स में जा सकता है। So I think that these 3 criteria are very important, and we should focus on these, how we live in a major roles, कि हम अपनी लाइफ कैसे और अच्छे स्टैंडर्ड से बिल्ड कर सकते हैं। आई टोटली अग्री जो भी आपने कहा, जो भी हमारी कन्वर्सेशन रही, क्योंकि आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स इसी वजह से आते हैं कि एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, अपनी अजम्पशंस हम बना लेते हैं। तो बेसिकली लोगों को चाहिए कि वो कम्युनिकेट करें, जिससे भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है, आइदर सिबलिंग है, आइदर वाइफ है, मदर है, फादर है, जो भी उनका रिलेशनशिप, उनसे कम्युनिकेट करें और पॉजिटिव थिंक रखें। तो इसी चीज़ को हमें आगे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए कि ये 3 चीज़ें जो मेन आपने पॉइंट्स हमें बताए, कम्युनिकेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पेशेंस लेवल, जो कि आजकल हम लोगों में बिल्कुल 0 लेवल पे हम आ चुके हैं, क्योंकि आजकल सिचुएशंस भी कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से, लेकिन हमें उसको रेज अप करना है।
तो हम इस चीज़ को, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इस चीज़ को हम लोगों को पॉइंट्स क्लियर किए हैं। आई होप हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी हद तक ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे और वो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद अगर आप लोगों के पास कोई भी टॉपिक्स हैं या किसी भी टॉपिक पे आप हमारे साथ डिस्कशन करवाना चाह रहे हैं हमसे और कोई क्वेश्चंस रेज करना चाह रहे हैं, तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर, इनबॉक्स भी करें, कमेंट्स भी करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।